Good morning, students. Today we are going to continue exercise 3.3. स्टूडेंट्स लास्ट वीडियो में हमने इसके 5 सम्स कर लिए थे. आज हम करेंगे सम नंबर 6 to 10 और ये सम्स भी हमारे HCF से रिलेटेड ही हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर से रिलेटेड. ओके स्टूडेंट्स, आपने कैलकुलेशन अच्छे से करनी है और स्टेटमेंट को अच्छे से रीड करना है, उसके बाद सोल्यूशन करना है. ओके देखिए स्टूडेंट्स, आवर 6 सम इज find the greatest number which can divide 89, 53 and 77 leaving a remainder 5 in each case. हमें क्या बताना है? ग्रेटेस्ट नंबर बताना है. ग्रेटेस्ट मीन्स मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया, HCF फाइंड आउट करना है यहाँ पर. और हमें वो ग्रेटेस्ट नंबर बताना है जो 89, 53 और 77 को डिवाइड कर दे और हर बार रिमाइंडर कितना छोड़े? 5 छोड़े. इट मीन्स हमें इस रिमाइंडर को इन नंबर्स में से माइनस करना पड़ेगा. सबसे पहले देखिए स्टूडेंट्स, प्रोसीजर क्या है इस सम का. सबसे पहले हम क्या करेंगे? 89 में से 5 माइनस करेंगे, 53 में से भी 5 माइनस करेंगे, 77 में से भी 5 माइनस करेंगे. जो ये 3 नंबर्स अब हमारे पास आए उनका हमें क्या फाइंड आउट करना है? HCF फाइंड आउट करना है. ओके स्टूडेंट्स, आपने यही प्रोसीजर ध्यान रखना है. सारे सम्स इसी से रिलेटेड हैं. ग्रेटेस्ट नंबर पूछा गया, आपने HCF फाइंड आउट करना है. पहले रिमाइंडर को उसमें से माइनस करना है नंबर्स में से. ओके सो लेट अस डू HCF नाउ. हम कोई भी मेथड यूज़ कर सकते हैं स्टूडेंट्स. आप लॉन्ग डिवीज़न भी यूज़ कर सकते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन भी. हम इस सम को प्राइम फैक्टराइजेशन से कर रहे हैं. सबसे पहले हम क्या करेंगे? 84 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, उसके बाद 48 का, फिर हम करेंगे 72 का. देखिए 2 4 जा, 2 2 जा 2, 21, 3, 7. ये चीज़ अब आपको क्लियर हो गई होगी स्टूडेंट्स. बहुत सारे सम्स आप कर चुके हैं इससे रिलेटेड. प्राइम फैक्टराइजेशन तो आपको बहुत अच्छे से अब आ जाना चाहिए. 2 3 जा 3, 1 जा, उसके बाद 72 2 से डिवाइड हो जाएगा, 36 2 18, उसके बाद 2 9 3 3 3 1. ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम क्या करेंगे? देखिए हमारे पास है 84 किसके इक्वल? 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 7. और 48 किसके इक्वल आया? 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2, दिस वन. देन 72 is equal to 2 multiply by 2 multiply by 2 multiply by 3 multiply by 3. ओके स्टूडेंट्स, उसके बाद हमें क्या फाइंड आउट करना है? HCF ऑफ 84, 48 एंड 72. HCF कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स? देखिए ग्रुपिंग होगी, यहाँ पर 3 नंबर्स हैं, पेयर तो बनेगा नहीं, ग्रुप बनेगा 3 3 का. देखिए ये 2 दोनों में है, कॉमन है. एक और 2 कॉमन आ गया स्टूडेंट्स हमारे पास. अब देखिए और कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है. यस 3 इज़ कॉमन. 3 जो है तीनों नंबर्स में है हमारे पास. ओके तो HCF क्या हो जाएगा? इस ग्रुप में से एक बाहर, इस ग्रुप में से भी एक बाहर और इस ग्रुप में से भी हमारे पास एक बाहर आ जाएगा. ये आ जाएगा हमारे पास 12. तो HCF कितना आ गया इन तीनों नंबर्स का? 12 आ गया. तो अब आप क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स लास्ट में? रिक्वायर्ड नंबर. जो नंबर हमें चाहिए वो कौन सा है? 12. मीन्स 12 एक ऐसा नंबर है, ग्रेटेस्ट नंबर है, जो इन तीनों को डिवाइड करते हुए कितना रिमाइंडर देगा हमें? 12 रिमाइंडर देगा. ओके स्टूडेंट्स, तो आपने ऐसे इस सम को करना है. ओके स्टूडेंट्स, पहले रिमाइंडर को हटा देंगे, उसके बाद तीनों नंबर्स का क्या कर दोगे? HCF फाइंड आउट कर दोगे. ओके सो लेट अस डू नेक्स्ट सम नाउ. सम नंबर 7. ध्यान से समझना है स्टूडेंट्स और कैलकुलेशन बहुत अच्छे से करनी है आपने. ऐसे ही आपने नोटबुक में करने हैं ये सम्स, यही आपका होमवर्क रहेगा आज. फाइंड नेक्स्ट सम इज सम नंबर 7. फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच कैन डिवाइड दिस एंड दिस लिविंग रिमाइंडर 3, 5 एंड 7 रेस्पेक्टिवली. देखिए स्टूडेंट्स, जो हमारा 6th सम था वहाँ पर हमें रिमाइंडर सेम गिवन था. तीनों नंबर्स के केस में रिमाइंडर सेम था, बट यहाँ पर हमें रिमाइंडर डिफरेंट गिवन है. तो हम डिफरेंट रिमाइंडर्स ही इसमें से माइनस करेंगे. देखिए कैसे प्रोसीड करेंगे. सबसे पहले सब्ट्रैक्शन ही कर लेते हैं रिमाइंडर्स की. देखिए ग्रेटेस्ट नंबर है, HCF तो फाइंड आउट करना ही है, लेकिन सबसे पहले 78 में से हम 3 हटाएंगे, 75 आ गया. 230 में से हम 5 माइनस करेंगे, 225 आ गया.
उसके बाद 682 में से हम हटाएंगे 7 को, ये आ जाएगा हमारे पास 675। अब हम क्या करेंगे, वी विल फाइंड, सेम प्रोसीजर है बिल्कुल, सिर्फ रिमाइंडर्स डिफरेंट थे तो वो ही डिफरेंटली ही हमने माइनस करना है। वी फाइंड द HCF ऑफ 75, 225 एंड 675। इसमें आप कोई भी मेथड यूज़ कर सकते हैं स्टूडेंट्स, आपकी चॉइस है, जो मेथड आपको सुटेबल करे वही आप कर देना। ओके, प्राइम फैक्टराइजेशन ही कर लेते हैं इसमें भी। देखिए सबसे पहले 75 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, क्या हो जाएगा, 3 से होगा ये डिवाइड, 3 से ये हो जाएगा 3 1 जा, ये जाएगा हमारा 3 2 जा 3 5 जा, उसके बाद ये जाएगा 5 पे, 5 5 जा 5 1 जा। उसके बाद हम 225 का करेंगे, ये स्टूडेंट्स आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है, आप इसको ध्यान से करना। 75 आ गया, उसके बाद 5 5 5 1, उसके बाद हमें 675 का करना है। देखिए स्टूडेंट्स ये 3 से डिवाइड हो जाएगा, इतना आ गया, फिर ये फिर से 3 से डिवाइड हो जाएगा स्टूडेंट्स, 75 आ जाएगा, फिर से ये हमारा 3 से डिवाइड हो जाएगा, 25 आ जाएगा। अब ये 3 से डिवाइड नहीं होगा, किससे होगा, 5 से डिवाइड होगा। अब क्या करते हैं, हम तीनों नंबर्स का प्राइम फैक्टराइजेशन लिख लेते हैं सेपरेटली, 3 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 5, और हमारा 225 किसके इक्वल आ जाएगा, 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 5। ओके, देन 675 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 5। ये सारे नंबर्स कहाँ पर आ जाएंगे, यहाँ पर। ओके, तो पहले तीनों की प्राइम फैक्टराइजेशन लिख ली। अब आपने क्या करना है, अब ग्रुपिंग करनी है। देखिए क्या लिखेंगे, HCF ऑफ 75, 225 एंड 675। HCF कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स, ग्रुपिंग करेंगे हम। देखिए एक तो 3 तीनों में है, उसके बाद ये 5 आ गया, तीनों में है, एक और 5 है स्टूडेंट्स जो हमारे पास तीनों में है। ओके, अब देखिए इस ग्रुप में से 3 बाहर, इस ग्रुप में से 5 बाहर, और इस ग्रुप में से 5 बाहर, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा स्टूडेंट्स 75। लास्ट में आप क्या लिख दोगे, रिक्वायर्ड नंबर। बहुत इंपॉर्टेंट सम्स हैं स्टूडेंट्स एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आपने बहुत ध्यान से करना है। जो नंबर हमें चाहिए था वो कितना आ गया, 75। सबसे पहले रिमाइंडर्स को सब्ट्रैक्ट कर देना है, उसके बाद जो नंबर्स हमारे पास आए उनका क्या कर देना है, हमें HCF फाइंड आउट कर देना है, वही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। ओके स्टूडेंट्स, कर लेंगे आप। कैलकुलेशंस ध्यान से करना, ज़रूरी नहीं है आप प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड ही यूज़ करेंगे, आप लॉन्ग डिवीज़न भी कर सकते हैं, आंसर बिल्कुल सेम होगा अगर आपकी कैलकुलेशन सही होंगी तो। ओके, सो लेट अस डू 8th सम नाउ। 8th सम में क्या गिवन है स्टूडेंट्स, देखिए 8th सम की स्टेटमेंट पहले रीड करेंगे हम। फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स 247 एंड 1031 लिविंग अ रिमाइंडर 7 इन ईच केस। हर केस में रिमाइंडर 7 दे, वो ग्रेटेस्ट नंबर हमें बताना है। ग्रेटेस्ट नंबर जो इन दोनों को डिवाइड करने पे 7 रिमाइंडर दे। देखिए ये 6 सम जैसा हो गया कुछ कुछ। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले रिमाइंडर को ही हटा देते हैं। 247 में से 7 माइनस कर दो, कितना आ गया, 240। 1031 में से भी 7 माइनस कर दो, कितना आ गया, 1024। ओके स्टूडेंट्स, अब हम क्या करेंगे, इन दोनों का क्या फाइंड आउट करेंगे, HCF, क्योंकि ग्रेटेस्ट नंबर पूछा गया है। वी विल फाइंड HCF ऑफ 240 एंड 1024। यहाँ पर हम लॉन्ग डिवीज़न का यूज़ कर लेते हैं। ओके, मैं बार बार कह रही हूँ स्टूडेंट्स, मेथड आप कोई भी यूज़ कीजिए, बस आपकी कैलकुलेशन सही हो। ओके, देखिए सबसे पहले क्योंकि हमारे पास 240 जो है वो लेस देन 1024 है, तो हम 240 को डिवाइज़र लेकर चलेंगे सबसे पहले। यही फर्स्ट स्टेप है हमारा। अब 240 पे ये जाएगा आपका 4 पे, 960, 4 में से 0 गया 4, 64 आ जाएगा। उसके बाद अब ये 240 क्या बन जाएगा, डिवाइडेंड बन जाएगा। अगेन ये जाएगा 3 पे, 3 4 जा 12, 192। उसके बाद 10 में से 2 गया 8, 8 आ गया।
13 में से 9 गया 4, 48 आ गया। अब फिर से डिवीजन का सिंबल, ये 64 क्या बन जाएगा, डिवाइड एंड। बहुत इंटरेस्टिंग मेथड है स्टूडेंट्स ये लॉन्ग डिवीजन मेथड। अगर आप डिवीजन अच्छे से परफॉर्म करते हैं तो आपके सारे के सारे सम्स ठीक आएंगे। 16 है, अब 48 यहाँ पर आ जाएगा। 16 3 जा 48। रिमाइंडर कितना आ गया, 0। जैसे ही रिमाइंडर आया 0, आपने स्टॉप कर देना है। जो लास्ट डिवाइजर है जिससे आपने आखिरी बार डिवाइड किया है वो हमारा क्या हो जाएगा, HCF। अब आप क्या लिखेंगे, लास्ट में आप लिख देना स्टूडेंट्स HCF ऑफ 240 1024। HCF कितना आ गया हमारे पास, 16 आ गया। तो सबसे लास्ट में आप लिख देंगे रिक्वायर्ड नंबर। सो रिक्वायर्ड नंबर इज इक्वल टू 16। जो नंबर हमें चाहिए था वो ग्रेटेस्ट नंबर जो इन दोनों को डिवाइड करके रिमाइंडर 7 छोड़ दे, तो वो क्या हो जाएगा, 16। ओके स्टूडेंट्स, सेम प्रोसीजर है जैसे हमने 6 और 7 सम्स किए हैं। ओके अब देखिए नेक्स्ट सम, सम नंबर 9। ये तो बहुत इजी है स्टूडेंट्स, इसमें डायरेक्ट पूछा गया HCF। फाइंड द HCF ऑफ 360 405 एंड 495। अब देखिए स्टूडेंट्स, इसमें भी हम लॉन्ग डिवीजन मेथड का यूज़ कर लेते हैं। 3 नंबर्स हैं हमारे पास। देखिए करते हैं हम स्टार्ट। सबसे पहले 360 जो है वो सबसे छोटा है, उसके बाद 405 है, उसके बाद है 495। 3 नंबर्स हों और लॉन्ग डिवीजन मेथड यूज़ करना हो, मैंने आपको बताया है। पहले फर्स्ट 2 नंबर्स को हम लेंगे। देखिए इस तरीके से 360 है, यहाँ पर 405 है। लॉन्ग डिवीजन मेथड हम अप्लाई कर रहे हैं, 1 पे जाएगा ये सबसे पहले। 360 आ गया, उसके बाद सब्ट्रैक्शन करेंगे हम। 5 में से 0 गया 5, 10 में से 6 गया 4, 45 आ गया स्टूडेंट्स। उसके बाद जब 45 से अब ये 360 क्या बन जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा, ये डिवाइडेंड बन जाएगा। अब देखिए ये जाएगा स्टूडेंट्स 8 पे, 8 5 जा 40, 360 0 आ गया। जैसे ही रिमाइंडर 0 आया इट मीन्स आपको HCF मिल गया किस किस का, 360 का और 405 का। अब जो ये HCF आया उसको आपने लेना है 495 के साथ। अब सिमिलरली लॉन्ग डिवीजन मेथड यूज़ करके आप HCF फाइंड आउट करोगे किस किस का, 45 का और 495 का। इट मीन्स जो थर्ड नंबर था हमारे पास और जो इनका 2 का आंसर आया HCF आया, उनको हम अब लेकर चलेंगे। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये सबसे पहले 1 पे जाएगा, 45 आया, यहाँ पर सब्ट्रैक्शन करेंगे 4 आ जाएगा, 5 को नीचे लेके आ जाएंगे। देखिए स्टूडेंट्स, जब तक सारे डिजिट आप नीचे ना ले लो तब तक आपने नेक्स्ट स्टेप नहीं करना है। इट मीन्स इसको नीचे नहीं लेकर जाना है। ओके अब देखिए अगेन ये 1 पे जा रहा है, 45 आ गया, 0 आ गया, आपका रिमाइंडर 0 आ गया। इट मीन्स ये 45 जो है इसका भी फैक्टर बन रहा है। इट मीन्स जो 45 है इन तीनों नंबर्स का क्या बन गया, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बन गया, HCF बन गया। लास्ट में आप लिख दोगे सो HCF ऑफ 360 405 एंड 495 इज इक्वल टू 45। सिर्फ आपने HCF फाइंड आउट करना था। हमने लॉन्ग डिवीजन मेथड को अप्लाई कर दिया और हमने अपना आंसर फाइंड आउट कर दिया। ओके स्टूडेंट्स, पहले 2 नंबर्स को लेना है, उसके आंसर के साथ HCF के साथ आपने थर्ड नंबर को लेना है और सेम प्रोसीजर फॉलो करना है। ओके कर लेंगे स्टूडेंट्स, बहुत ध्यान से करना। अगेन मैं बोल रही हूँ टेबल अच्छे से लर्न कर लेना, ओके ताकि कैलकुलेशन मिस्टेक्स ना हो। ओके स्टूडेंट्स, लेट अस डू लास्ट सम ऑफ दिस एक्सरसाइज। फर्स्टली रीड द स्टेटमेंट केयरफुली। Find the greatest number that will divide 76, 113, 186, living remainder 4, 5 and 6 respectively। अब देखिए respectively का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, कि जब उस ग्रेटेस्ट नंबर को हम जब उस ग्रेटेस्ट नंबर से 76 को डिवाइड करें तो 4 रिमाइंडर आए, 113 को करें तो 5 आए और 186 को करें तो 6 आए। इट मीन्स ये फर्स्ट वाला जो है फर्स्ट वाले के लिए, सेकंड वाला सेकंड वाले के लिए, थर्ड वाला थर्ड वाले के लिए। ये मतलब होता है रिस्पेक्टिवली का। ओके स्टूडेंट्स, तो वही आपने किया भी था, ये 7 सम जैसा ही है बिल्कुल। ओके तो सबसे पहले क्या स्टेप था हमारे पास,
सब जो रिमाइंडर है उसको माइनस कर देंगे नंबर्स में से। 76 में से हम 4 को माइनस करेंगे 72 आ जाएगा। 113 में से हम 5 को माइनस करेंगे 108 आ जाएगा। और 186 में से 6 को माइनस कर देंगे 180 आ जाएगा। क्लियर स्टूडेंट्स? अब आपने क्या करना है, HCF फाइंड आउट करना है। ग्रेटेस्ट नंबर पूछा गया ना, इट मीन्स आपको क्या फाइंड आउट करना है, HCF फाइंड आउट करना है। आप कोई भी मेथड अप्लाई करना, वो आपका बिल्कुल ठीक होगा। हम यहाँ पर प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड अप्लाई कर रहे हैं। आप लिख लीजिएगा स्टूडेंट्स बेशक यहाँ पे, वी विल फाइंड HCF ऑफ 72, 108, 180। ओके, ये लाइन आप यहाँ पर ऐड कर लेना। वी विल फाइंड HCF ऑफ 72, 108 एंड 180। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज कर रहे हैं। 72 का प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए सबसे पहले। 18, 2, 9, 3, 3, 1। क्लियर? उसके बाद किसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, 108 का। ओके, सिमिलरली 2 5 जा 2 2 जा 2 7 जा। उसके बाद 2 से डिवाइड नहीं होगा, 3 से करना पड़ेगा। 3 3 जा 3 1 जा। क्लियर स्टूडेंट्स? अब हम करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन 180 का। तीनों का प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहे हैं सबसे पहले। 2 से डिवाइड हो रहा है ये नंबर, अब 2 से नहीं होगा 3 से होगा। स्टूडेंट्स बहुत ध्यान से कैलकुलेशंस करना। अगर आपकी प्राइम फैक्टराइजेशन में एक भी मिस्टेक हो गई स्टूडेंट्स, तो आपका पूरा सम रॉन्ग हो सकता है। एक भी डिजिट अगर रॉन्ग हुई, पूरा सम रॉन्ग हो जाएगा। ध्यान से करना है। ओके, सो नाउ क्या करेंगे हम, 72 किसके इक्वल आ गया, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3। उसके बाद 108 किसके इक्वल आया है, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3। उसके बाद हमारे पास 180 है, ये किसके इक्वल आया, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 5। आपने प्राइम फैक्टराइजेशन लिख लिया तीनों नंबर्स का। HCF फाइंड आउट करना है ना, तो आप लिख लीजिए HCF ऑफ 72, 108 एंड 180 कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स। ये देखिए क्या करना है, अगेन ग्रुपिंग करेंगे हम। वो ऐसा नंबर हम ढूंढेंगे जो तीनों में हो, कॉमन हो। 2 दोनों में तीनों में है, ये वाला 2। उसके बाद 3 जो है हमारे पास तीनों में है। एक और 3 है हमारे पास, तीनों में आ रहा है। और कोई ग्रुप नहीं बन रहा है जो कि हमारे पास तीनों में हो। कर लेंगे स्टूडेंट्स, बहुत इजी है, बहुत इंटरेस्टिंग है, बस प्रैक्टिस कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। अब ग्रुप में से एक बाहर आ जाएगा, इसमें से 2, इसमें से 2, इसमें से 3 और इसमें से भी 3। कितना आ गया, 36 आ गया। ओके स्टूडेंट्स, जो हमारा HCF था कितना आ गया, 36। हमें बताना था ग्रेटेस्ट नंबर, इट मीन्स HCF ही बताना था वैसे तो। सो लास्ट में आप इतना लिख देना बस, सो रिक्वायर्ड नंबर। रिक्वायर्ड का मतलब होता है जो हमें चाहिए। कैसा नंबर चाहिए था हमें स्टूडेंट्स, जो इन तीनों को डिवाइड करने के बाद कितना रिमाइंडर हमें दे। जब 76 को करें तो 4 रिमाइंडर दे, 113 को करें तो 5 रिमाइंडर दे, अगर 186 को डिवाइड करे तो 6 रिमाइंडर दे। ओके स्टूडेंट्स, तो इसी मेथड से आपने सम्स करने हैं। सभी सम्स का सेम ही मेथड था, सिर्फ आपने क्या करना था, सबसे पहले रिमाइंडर को हटा देना है, उसके बाद HCF फाइंड आउट करना है। बस इतना करना है स्टूडेंट्स। हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है, इसको आप कर लीजिएगा। 3.3 एक्सरसाइज इज कंप्लीट। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।